हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 दिसंबर, दिन रविवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज एक तो संडे को स्पेशल दिन है, क्योंकि आपको भी पता होगा 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। यहाँ सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। वैसे तो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हुए, मिजोरम भी इसमें शामिल था, लेकिन मिजोरम में कल 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। ईसाई समुदाय की मांग पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया, मैंने आपको कल ही बता दिया था, राइट। अभी अपन बात करते हैं ये जो 4 राज्यों में आज मतगणना के बाद आखिर किसके सिर पर सजेगा ताज, किसकी बन सकती है सरकार। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और न सिर्फ चुनावी प्रत्याशी बल्कि आम जनता, आम आदमी और ज्यादा उत्सुक है इस बात को लेकर कि आखिर कौन से एरिया में कौन जीतेगा। खैर, एक्साइटमेंट तो होगा ही, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम का रिजल्ट जो आ रहा है। और हाँ दोस्तों, असेंबली इलेक्शन रिजल्ट के लाइव अपडेट देखते रहने के लिए, यानी विधानसभा चुनाव के लाइव परिणाम पल पल के अपडेट देखने के लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट ले सकते हैं। बाकी लाइव गूगल में भी आपको रिजल्ट अपडेट देखने को मिल जाएंगे और सारे न्यूज चैनल तो बताते ही हैं। और देखिए, चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। आप नतीजे आने से पहले एक्शन में आई कांग्रेस। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 4 राज्यों में पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं कांग्रेस ने। मानो हार का डर सता रहा हो कांग्रेस को। वैसे चुनावी मतगणना के दौरान कोई गड़बड़ घोटाला ना हो, इसीलिए हर स्ट्रॉन्ग रूम पर तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरों की नजर रहेगी ईवीएम पर। स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर काउंटिंग कक्ष तक हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए होंगे। और भी चुनाव आयोग की तरफ से कई सारे नियम जारी किए हैं, जैसे मतगणना स्थान से 200 मीटर दूर तक जुलूस, प्रदर्शन और पटाखे फोड़ने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अपने एरिया के सभी मतगणना स्थलों के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। साथ ही मतगणना स्थल की 100 मीटर तक की परिधि में वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगी। इतना ही नहीं, मतदान केंद्र के अंदर कौन कौन मौजूद होगा, वोटों की गिनती कैसे होती है, इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप ये, मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर एक वीडियो डाला था, मतगणना से पहले के 5 नए नियम, इसे देख सकते हैं। इसमें मैंने दोस्तों इलेक्शन रिजल्ट से संबंधित सारे अपडेट बताए हैं। बाकी मतगणना केंद्र के अंदर सिर्फ प्रत्याशी और एजेंट कागज, पेन, कैलकुलेटर ले जा सकेंगे। राजनीतिक दलों की मांग पर इलेक्शन कमीशन ने यह भी अनुमति दी है। अगर कहीं आपको लगता है कि चुनावी गणना के दौरान कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप इन टोल फ्री नंबर या इस ईमेल आईडी पर भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। राजस्थान में देखिए, चुनाव रिजल्ट से पहले बाड़ेबंदी की तैयारी। वसुंधरा राजे देव दर्शन यात्रा पर गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी प्रत्याशियों के साथ बागी और निर्दलीयों से भी मिले। आगे की रणनीति पहले ही बनाना शुरू कर दिया अशोक गहलोत ने। इधर देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की जो वसुंधरा राजे हैं, वो डूंगरी गणेश जी मंदिर में पूजा करने गई, पंचामृत अभिषेक में भी शामिल हुई। तो ये कुछ तैयारियां और सिलसिला चल रहा चुनाव का। कई दिनों की मेहनत और कई दिनों की जिज्ञासा, दोनों की भागदौड़ आखिरकार अब खत्म होगी आज चुनावी नतीजों के बाद। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इनमें कौन कौन से राज्य में बीजेपी या कौन कौन से राज्य में कांग्रेस के आने की संभावना है, या कोई और राजनीतिक पार्टी आ सकती है। देखिए, सर्वे करते हैं कौन लोग चुनाव रिजल्ट से पहले कमेंट सही करते हैं, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। बड़ी शानदार खबर देखिए, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा फैसला लिया गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न के इस्तेमाल पर सरकार ने बैन लगा दिया और इस संबंध में गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी कर दिया। डार्क पैटर्न का मतलब समझिए जरा। डार्क पैटर्न का सहारा लेना, भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापार व्यवहार या उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन करना, सब कुछ इस नई गाइडलाइंस के अंदर शामिल होंगे। अक्सर आपको पता होगा, कई बार ऑनलाइन ऑफर मिलते हैं गुमराह करने वाले, जैसे बाहर तो लिख देते हैं 70% ऑफ, 50% ऑफ, लेकिन फिर जब आप अंदर जाकर देखते हो, उस प्रोडक्ट को खरीदते हो, तब पता चलता है कि यार इस पर तो सिर्फ 10 रुपए की छूट थी। अक्सर कई बार होता ना ऐसा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट समेत कई सारे ई कॉमर्स कंपनियां इस तरह के भ्रमित करने वाले ऑफर देती है, राइट। तो अब सरकार के इस नए नियम के बाद लगातार फर्जी दावों के जरिए अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों को खरीदने के लिए लुभा नहीं पाएगी कंपनियां, दबाव नहीं बना पाएंगी। डार्क पैटर्न का मतलब है अंधेरे में रखा जाए। सीधे शब्दों में कहें तो ग्राहकों को अब कंपनियां अंधेरे में नहीं रख पाएगी। जो बाहर है, एडवर्टाइज है, ऑफर है, वो क्लियर दिखाना पड़ेगा। ये कुछ नए नियम लागू कर दिए केंद्र सरकार की तरफ से ई कॉमर्स कंपनियों के लिए, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, फेक करेंसी यानी कि नकली नोटों को लेकर एनआईए ने जाली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ किया। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 4 राज्यों में छापेमारी हुई और कई जगहों पर नकली नोट बनाने वाले गिरोह पकड़े गए। दोस्तों, आप भी लेन देन करते समय सावधान रहें, वरना क्योंकि अभी 500 रुपए का नोट सबसे बड़ा नोट रह गया, तो इसीलिए नकली नोट भी सबसे ज्यादा इसी के मिलते हैं। लेन देन करते समय ध्यान रखिए, वरना आपको भी आपकी कड़ी मेहनत का चूना लग सकता है। चलिए खबर है, जल्द ही रोल आउट होगा व्हाट्सएप का सीक्रेट कोड फीचर। इससे प्राइवेट चैट को नंबर और इमोजी से बने कोड से भी आप लॉक कर पाएंगे। व्हाट्सएप की तरफ से क्विक कोड चैट लॉक के बाद अब सीक्रेट कोड चैट लॉक फीचर भी लॉन्च करने का प्लान बनाया गया है। ये कुछ ऐसे काम करेगा, देख सकते हैं आप, जैसे पासवर्ड रखते हैं ना, ठीक वैसे ही सीक्रेट कोड रख पाएंगे। और हिडन फोल्डर समेत कई सारे नए प्राइवेसी फीचर रोल आउट करने जा रहा है व्हाट्सएप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर 10 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में फिर से विरोध करेंगे सरकारी कर्मचारी। पेंशन जय घोष महारैली के नाम से कई सारे सरकारी कर्मचारियों के संगठन शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल का कहना है कि पेंशन जय घोष महारैली एक निर्णायक रैली होगी और इस दौरान केंद्र सरकार अगर पुरानी पेंशन योजना को शुरू नहीं करती है तो फिर उसी रैली में आगे की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी की जाएगी। ये कुछ प्लान बनाया जा रहा है। देश के सरकारी संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन
पेंशन योजना की मांग को लेकर। वैसे हड़ताल विरोध किसान भाई लोग भी फिर से शुरू करने की घोषणा की है। SKM यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर से खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। 11 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इस दौरान किसान भाई लोग हमारे देश की राष्ट्रपति और गृह सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। अभी भी किसान भाई लोगों की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कुछ मांगे हैं, उनके पुराने विरोध के FIR मामले को लेकर और कुछ डिमांड भी है। इसके चलते देखिए पंजाब में किसानों की मीटिंग हुई और आगे का प्लान भी बताया गया कि केंद्र सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में भी 18 जनवरी से प्रदर्शन करेंगे पंजाब के किसान भाई लोग। वो बोले कि दूसरे राज्यों में पानी भेजने का दबाव बनाया जा रहा। इस पानी भेजने को लेकर एक खबर भी आ रही है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मार्केट से देखिए एक बड़ा अपडेट दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर 7 लाख करोड़ खर्च करेगा अडानी ग्रुप। अगले 10 साल में देश में ये निवेश किया जाएगा। CFO का कहना है कि 20 लाख करोड़ खर्च करने में सक्षम है अडानी कंपनी, जिनमें से 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा निवेश मतलब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेंगे ही, साथ में युवाओं के लिए कई तरह के रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, है ना। और वहीं मार्केट में टाटा पावर कंपनी पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए आप, बीकानेर ट्रांसमिशन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का अधिग्रहण कर लिया टाटा पावर ने। कंपनी ने PFC कंसल्टिंग से इसे खरीदने के लिए 1544 करोड़ में बिडिंग जीती है और कंपनी के इस फैसले के बाद टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के स्टॉक में भी तेजी देखी गई, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर है कि रिलायंस जियो और TM फोरम का पहला इनोवेशन हब भी शुरू हो चुका है। जेनरेटिव AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के डेवलपमेंट में तेजी लाना इसका उद्देश्य है। जैसे अभी ग्लोबली चैट GPT, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कितनी ज्यादा तेजी से विकसित हो रहे हैं, ठीक इसी तरह से हमारे भारत में भी AI टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए हमारे देश के अंदर मुंबई में ये पहले इनोवेशन हब का इनॉग्रेशन किया जा चुका है। ये इनोवेशन हब हमारी इंडस्ट्री को बदल कर रख देगा, ये कहना है मुकेश अंबानी जी का। और देखिए भारत के विकास को लेकर भी मुकेश अंबानी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। वो बोले कि इस दशक तक दोगुनी हो जाएगी ऊर्जा की जरूरतें और साल 2047 तक $40 ट्रिलियन होगी भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। और ऊर्जा की जरूरतों पर तो खबर भी आ रही है कि देश में लगातार पावर कंजप्शन बढ़ रहा है। नवंबर में ही देखिए आप 8% से ज्यादा बिजली की खपत बढ़ी है। इसके साथ ही देश में कोयले का उत्पादन भी बढ़ाया गया। नवंबर महीने में 11% तक कोयला उत्पादन बढ़ा, है ना। और वहीं निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है कि गाड़ियों के कलपुर्जे बनाने वाली क्रॉस लिमिटेड कंपनी का 500 करोड़ रुपए का IPO भी आ रहा है। इस कंपनी ने सेबी के पास अपने ड्राफ्ट पेपर भी फाइल कर दिए हैं, तो जल्दी IPO की डेट्स भी आ जाएगी। दोस्तों वैसे निवेश वगैरह और स्टॉक मार्केट की बातें हो रही तो आपको पता होगा कई लोग पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग में भी निवेश करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को यह लगता है कि ट्रेडिंग के लिए तो यार ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है या नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो दोस्तों इन्हीं सब समस्याओं को सोल्व करते हुए ट्रेडिंग के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म में से एक मार्केट वुल्फ के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आप सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेड शुरू कर सकते हैं सिर्फ 999 रुपए से। और इसकी सबसे बढ़िया खास बात यह है कि अगर आपको ट्रेड में नुकसान हो गया तो कोई भी आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना, कोई भी फीस नहीं देनी। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उस सिचुएशन में आपको 10 रुपए ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी। बाकी लॉस होने पर 0 रुपए चार्ज लगता है, मतलब कुछ भी नहीं देना है। अच्छा, इसकी एक और खास बात यह है कि आप इसे ऑटोमेटिक सिस्टम में भी सेट कर सकते हैं, जिससे आपको ट्रेड पर ध्यान रखने की, निगरानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे आपके नुकसान होने की संभावनाएं कम हो जाती है। देखिए आपका रिस्क भी मैनेज करता है ये मार्केट वुल्फ। आप सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट सेट करें और फिर ट्रेड को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी जब इनमें से कोई भी लेवल हिट होगी तो, या फिर आप चाहे तो इसे मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों सबसे अच्छे फीचर्स जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मार्केट वुल्फ के बारे में मैंने आपको बता दिए। वैसे ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो टेंशन नोट। आइए आप देखते हैं कि मार्केट वुल्फ पर निवेश कैसे करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक कीजिए, मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर आपको शुरुआत में ही ओपन ट्रेडिंग अकाउंट पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपने मोबाइल नंबर और पिन के साथ लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन, इसे सेलेक्ट करना है। फिर आप इनमें से किसी भी ग्राफ को सेलेक्ट करें। देन मिनिमम अमाउंट आपको 999 रुपए ट्रेड के लिए सेलेक्ट करनी पड़ेगी और मिनिमम बैलेंस आपको 3000 रखना होगा। फिर सिंपली आपको वैलिडिटी सेलेक्ट करनी है, टुडे फॉर इंट्राडे, फिर डायरेक्शन और सेलेक्ट फास्ट प्राइस मूवमेंट ऑप्शन और देन सेलेक्ट वुल्फ वे। बस इतना सा काम। नाउ प्लेस ट्रेड एंड सबमिट ट्रेड टू कंफर्म। यहाँ आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपका ट्रेड अगर इस नुकसान से ज्यादा लॉस में जा रहा है तो आप उसे ऑटो क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। यही इसका सबसे खासियत वाला अच्छा फीचर है। ओके, तो लेट्स क्लिक ऑन लिंक एंड डाउनलोड एंड स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इजराइल और गाजा हमास जंग में अब तक 15,200 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है, जिसमें 70% महिलाएं और बच्चे हैं। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। इजराइल हमास जंग के कुछ और अपडेट मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना क्या कहें इसे, आतंकी घटना ये कही है। यात्री बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, 8 लोगों की जान चली गई, 26 लोग घायल हैं। देखिए पाकिस्तान दुनिया भर में इस तरह की हरकतें फैलाता है, तो वहाँ के लोग वहाँ के मुल्क में भी अब ऐसे ही काम करने लग गए हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, इसरो प्रमुख बोले मिशन गगनयान के लिए हमारे अंतरिक्ष यात्री तैयार हैं, 2025 में उड़ान भरने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों काम जोरों शोरों से चल रहा है, यानी 2025 तक इंसानों को भी अंतरिक्ष में पहुंचा देगा हमारा भारत भी। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, असम राज्य में सरकारी स्कूलों के छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा 5% आरक्षण। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से इंजीनियरिंग कॉलेजों में ये 5% रिजर्वेशन सीटें आरक्षित रखने का फैसला लिया है। देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप
इसके बारे में, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अयोध्या में 320 करोड़ रुपए की लागत से श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। टर्मिनल डिजाइन इसका राम मंदिर जैसा रखा गया। नाइट लैंडिंग की सुविधा भी होगी, यानी कि एयरपोर्ट पर रात में भी फ्लाइट्स लैंड कर पाएंगी। 22 जनवरी से पहले इस एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू हो जाएगी। देखिए आप जरा विकास की स्पीड। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम से पहले अयोध्या एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि 22 तारीख को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजेंगे और पीएम मोदी खुद इस श्री राम एयरपोर्ट के लोकार्पण की तारीख तय करेंगे। 15 दिसंबर तक ये कंप्लीट बन जाएगा एकदम। और देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी शानदार खबर है कि कोर्स भले ही अंग्रेजी माध्यम का हो, लेकिन अब परीक्षा मातृभाषा में भी दे सकेंगे छात्र। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। या यूं कहिए कि ये नया आदेश जारी करते हुए ये नया नियम लागू कर दिया है। आयोग ने कहा कि छात्र अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जाने वाले कोर्सेज की परीक्षा भी अपनी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में दे पाएंगे, जैसे हिंदी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया वगैरह ऐसे में, है ना। इस संबंध में यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और यूजीसी के इस फैसले से मातृभाषा में अपने ज्ञान को बेहतर ढंग से रख सकेंगे छात्र। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। नागार्जुन सागर बांध के विवाद को लेकर तेलंगाना ने आरोप लगाया और कहा कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने 5000 क्यूसेक पानी चुरा लिया हमारा। आंध्र प्रदेश ने जवाब दिया कि ये तो हमारा हिस्सा था, अपना हिस्सा लिया। ये देखिए तेलंगाना में नई सरकार बनने से पहले पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश से कृष्णा नदी के पानी को लेकर विवाद पैदा हो गया। तेलंगाना के मुख्य सचिव ने आरोप लगाया कि 30 तारीख को जब वोटिंग हो रही थी तब आंध्र प्रदेश से करीब 500 पुलिस कर्मी आए और हमारा गेट खोलकर बांध का पानी ले गए यहाँ से। देखिए यार, मतलब कैसी बच्चों की लड़ाई हो रही है, पानी जिस पर सबका अधिकार है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, कल 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा मिचोंग तूफान। ये बड़ा भयंकर चक्रवात तूफान जो बंगाल की खाड़ी से पैदा हुआ था, मैंने आपको लगातार इसके अपडेट भी दिए हैं। इस तूफान की वजह से तेज हवा बारिश का अलर्ट जारी कर दिया और भी किन-किन राज्यों में इस तूफान का खतरा मंडरा रहा, आगे मैं आपको मौसम समाचार में विस्तार से जानकारी बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, अगले सप्ताह आर्थिक विकास दर के नए लक्ष्य को तय करेगा आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल रिजर्व बैंक है ना, वो तीसरी तिमाही में भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बेहतर रहने के आसार हैं। चलिए खबर देखिए, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से अपील कि सदन चलने में सहयोग करें, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। महुआ पर फैसला लोकसभा स्पीकर करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने कहा कि वह सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, ऑनलाइन बेटिंग गेम वगैरह को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब पीएम मोदी को लेटर लिखा और उस पत्र में लिखा कि अब तक हमने 450 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा है, अब आपकी बारी। हाल ही में आपको बता होगा, महादेव ऐप के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 500-600 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप भी लगा था। ऑनलाइन मीडिया में काफी ऐसी खबरें आई थी। इस बीच अब पीएम मोदी को उन्होंने ये पत्र लिखा है, ये देख सकते हैं आप, है ना। और चलिए अगली खबर है, कल 4 दिसंबर को महाराष्ट्र जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और साथ ही नौसेना दिवस समारोह में भी शामिल होंगे, है ना। चलिए दोस्तों अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि लोकसभा चुनाव में उतरेंगे अक्षय, कंगना और माधुरी दीक्षित भी। वीरेंद्र सहवाग का नाम भी चर्चा में आ रहा है। कई सारे बॉलीवुड स्टार्स आपको चुनावी प्रत्याशी के रूप में देखने को मिलेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मानदेय बढ़ाने को लेकर विधान परिषद में आखिर क्या बोले योगी के मंत्री। विपक्ष का जवाब देते हुए सीएम योगी के मंत्री का कहना कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार विचार कर रही है और जल्द ही 2024 के शुरुआती महीनों में ही शिक्षा मित्र शिक्षकों के लिए मानदेय बढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों अगली खबर है, अगर आप भी कपिल शर्मा शो देखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का झगड़ा खत्म हो चुका है। आखिर 6 साल बाद आपको नए शो में दोनों एक साथ नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स ने एक वीडियो भी जारी किया इस संबंध में, ये देख सकते हैं आप। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा दोनों एक साथ सेल्फी ले रहे हैं और कपिल शर्मा का नया शो जल्द ही रोल आउट होगा। पिछले 6 सालों से आपको पता होगा इन दोनों के बीच विवाद की काफी खबरें चर्चा में रही। कपिल ने अपने शो से भी सुनील को निकाल दिया था, लेकिन अब जल्द ही दोनों एक साथ नजर आएंगे, है ना। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है व्हाइट लंग सिंड्रोम। इस नाम की ये रहस्यमय बीमारी जो कि बच्चों में सबसे ज्यादा खतरा है, इसके मामले दुनिया भर में बढ़ने लगे हैं। अब तो इसके कुछ मामले यूरोप में, उसके बाद अमेरिका और चीन में भी सामने आए हैं। अच्छा आपको पता होगा सबसे पहले ये बीमारी चीन में फैली थी। मैं आपको लगातार इसके अपडेट्स भी दे रहा हूँ और चीन के बाद अब अमेरिका, यूरोप में भी कई सारी कंट्रीज में इसके मामले आ चुके हैं। अमेरिका के ओहायो में व्हाइट लंग सिंड्रोम के 142 से ज्यादा मामले सामने आए। अच्छा ये व्हाइट लंग सिंड्रोम क्या है? ये एक तरह का निमोनिया है जिसके कारण बच्चों के फेफड़ों में सूजन आ जाती है और इसके बाद व्यक्ति को, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है, कफ का भी अनुभव होता है। इस बीमारी के लक्षणों में बुखार, खांसी और थकान भी शामिल है। ज्यादातर इस बीमारी में 3 से 8 साल तक के बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, तो प्लीज सावधान रहिएगा आप भी, क्योंकि अमेरिका में तो इसके मामले आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात, गनीमत है कि हमारे भारत में अभी तक इससे मामले नहीं आ रहे हैं। अमेरिकी सांसदों ने तो वहां मांग भी कर ली कि चीन आना जाना बैन लगाया जाए, क्योंकि चीन में ही ये बीमारी पैदा हुई, वहीं से दुनिया भर में फैलेगी वापस कोरोना की तरह। तो ये वाकई में काफी चिंता की बात है। हमारे देश में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए। मैं आपको डेली के डेली न्यूज अपडेट बता रहा हूँ, है ना। और चलिए फिलहाल अपन खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए 4 दिसंबर तक तमिलनाडु तट को पार कर लेगा ये साइक्लोन मिचोंग। आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। पंडुचेरी, कराईकल और यानम में इस चक्रवात तूफान के चलते 4 तारीख को स्कूल
बंद रखने का भी आदेश जारी हो चुका है। मतलब 4 से ये भारत में एंट्री कर लेगा। फिर 4 के बाद 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश से टकराएगा ये मीचोंग तूफान। नागपट्टनम में 100 मीटर पीछे खिसका समुद्र, तेज हवा और बारिश का अलर्ट है। 5 तारीख से देश भर के कई राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी की इस तूफान की वजह से भारी बारिश शुरू हो जाएगी मतलब। और इसी तूफान के चलते कई सारी ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया। देख सकते हैं आप, झारखंड बिहार आने वाली 21 ट्रेनें कैंसिल हैं और भोपाल मंडल से गुजरने वाली 38 ट्रेनों को भी निरस्त किया गया। वजह यही है कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जो मीचोंग तूफान की चेतावनी है ना, इसी को देखते हुए रेलवे की तरफ से ये फैसले लिए हैं। कुछ राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। राजस्थान में कोहरे के कारण स्कूल बस भीड़ी, 2 लोगों की जान चली गई। बांसवाड़ा झालावाड़ में बारिश हुई। राजस्थान में भी देर रात कई जिलों में बारिश देखने को मिली। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई। तापमान में थोड़ी गिरावट आई। हरियाणा में अब अगले 2 दिन धुंध का येलो अलर्ट है। 2 महीने सुबह शाम छाएगा कोहरा। 35% रोड एक्सीडेंट बढ़ने की संभावना होती है कोहरे में। इसके चलते अब सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। दिन में भी अब आपको गाड़ियों की लाइट ऑन रखकर चलना होगा। धुंध और कोहरा में बचने के लिए ये कुछ बातें जो आप जरूर ध्यान रखें, है ना, ताकि गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो और धीरे भी चलें। उत्तर प्रदेश में देखिए, और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, कोहरे और पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट है। 5 दिसंबर तक बादल बरसेंगे। चक्रवाती तूफान ने सब जगहों का मौसम बिगाड़ रखा है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बर्फ का श्रृंगार, सड़कों पर जमा कोहरा, फिसलन से खुद चलने लगी गाड़ियां। देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। हिमाचल सरकार ने भी सावधानी बरतने की सलाह जारी की है। हिमाचल में बर्फबारी से हरियाणा में भी ठंड बढ़ी है। विजिबिलिटी कम हो गई कोहरे से। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, ये सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही। सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचा 62,728 रुपए प्रति 10 ग्राम पर और चांदी भी 76,000 के पार हो गई है। अभी इस सप्ताह सोने चांदी की चाल कैसी रही, क्या लेटेस्ट रेट चल रहे हैं 2 दिसंबर तक, क्या आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, उपराज्यपाल ने दिल्ली के गाँव के विकास के लिए दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की है। 800 करोड़ रुपए की समर्पित निधि से दिल्ली में ये डेवलपमेंट किया जाएगा। और खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, कहीं बारिश आपके आखिरी T20 मैच का मजा ना बिगाड़ दे, क्योंकि आज चुनावी नतीजों के साथ ही 3 दिसंबर रविवार को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का अंतिम और 5वां मैच भी खेला जाएगा। कर्नाटक के बंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। और वहीं देखिए, देर रात तमिलनाडु में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। चेंगलपट्टू में एक बस खाई में गिर गई। अभी तक एक व्यक्ति की जान जाने की और 20 से ज्यादा की घायल होने की खबर है, लेकिन मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। इजराइल हमास जंग पर कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। गाजा में जमकर तबाही मचाएगा इजराइल। अब अमेरिका भी भेजने लगा घातक हथियार। और खबर है कि जंग के बाद गाजा में बफर जोन बनाएगा इजराइल। अमेरिका और अरब देशों को प्लान बताया, इससे गाजा में रहने की जगह और कम हो जाएगी। वहीं सीज फायर खत्म होने के बाद से अब तक 200 फिलिस्तीनियों की जान चली गई इजरायली हमले में। इजरायली सेना ने हमास के 400 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। 50 दिन हो चुके दोस्तों हमास इजराइल जंग को, और इस जंग में अब तक टोटल 53 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, कोई भी युद्ध हो, नतीजा तबाही और विनाश ही होता है। देख लीजिए ये आंकड़े आप। चलिए अगली खबर है। हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी कहना है कि 30 सालों में कम से कम समय में अर्थव्यवस्था में 30 लाख करोड़ डॉलर जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में एक नई पहल, अब डाकघर में मात्र 400 रुपए में आप बीमा करवा पाएंगे। नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिलेंगे। 18 से 65 साल तक के कोई भी व्यक्ति ये बीमा करवा सकता है। इसके लिए डाकघर में बने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है। चलिए खबर है ओबीसी के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। अब ज्यादा लोगों को मिलेगा वजीफा, आय सीमा भी बढ़ेगी। वजीफा यानी सरकारी छात्रवृत्ति, फीस भरपाई वगैरह का लाभ मिल पाएगा ओबीसी के ज्यादा छात्र छात्राओं को। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया, क्योंकि देखिए आप, यूपी की राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को गरीब ओबीसी छात्र छात्राओं के परिवारों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने को लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजने का प्लान बनाया। अभी 1,80,000 1,60,000 तक ही आय लिमिट है। ऐसे लोगों को, ऐसे लड़के लड़कियों को फायदा मिलता है स्कॉलरशिप वगैरह का, लेकिन अब ये आयु सीमा बढ़ाने का विचार कर रही योगी सरकार। चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। यूपी में इन वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होंगे और वाहन भी सीज किए जाएंगे। जो आदतन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले लोग बाग है ना, मतलब जिनका आए दिन चालान करते रहता, महीने में 4 बार चालान कट रहा, तो ऐसे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जाएगा। और इतना ही नहीं, उनके वाहन भी सीज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिया है। चलिए खबर है, हरियाणा के 28 लाख बुजुर्ग मुफ्त में कर सकेंगे तीर्थ यात्रा। 5 दिसंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ये नई योजना शुरू हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 5 तारीख को ये योजना शुरू करेंगे। इसका पोर्टल भी बनकर तैयार हो चुका है। और वहीं खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी घोषणा की। कहा नागपुर में बनेगा बोन मैरो सेंटर। डिप्टी सीएम फडणवीस ने भी खुशी जताई। महाराष्ट्र नागपुर के लिए उन्होंने ये बड़ा अनाउंसमेंट किया है। और खबर है, बिहार की वनीकरण योजना की संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में भी प्रशंसा हुई। पहली बार किसी राज्य ने पेश किया था हरित बजट, और इसकी चर्चा संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 में मुद्दे के रूप में हुई। चलिए खबर है, ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया दिसंबर टू रिमेंबर अभियान। कंपनी का कहना है कि पेट्रोल 2 व्हीलर की कीमत में आप कई सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हैं। ओला के ये ऑप्शन दे रही कंपनी, अभी ऑफर वगैरह भी दे रही न्यू ईयर पर। ओके, और खबर देखिए आप, साल 2024 चुनाव से पहले सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। एक तो चुनावी माहौल आएगा लोकसभा चुनाव में, इस दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। इसके पीछे वजह यह भी है दोस्तों कि भारत
भारत 3 साल बाद ये बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल भारत के पेट्रोलियम रिफाइनरों ने वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद दोबारा शुरू कर दी है। इतने दिन रूस वगैरह से खरीदा जा रहा था, लेकिन अब वेनेजुएला से भी क्रूड ऑयल वापस खरीदा जाएगा और इसके चलते भारत में अगले 6 महीने तक सस्ता तेल आएगा। कच्चा तेल तो पक्के तेल की कीमतें भी कम हो सकती हैं, मतलब पेट्रोल डीजल की। चलिए अगली बड़ी खबर है, हरियाणा राज्य में सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। 12 घंटे में जुड़ेगा कटा हुआ बिजली कनेक्शन, 7 दिनों में ठीक होगा गलत बिल। 21 सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। बिजली से जुड़ी ऐसी सेवाएं जो बिजली कर्मचारी समय पर लोगों को नहीं देते हैं, उनके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से कुछ नए आदेश जारी किए हैं। अगर किसी कारणवश बिजली कनेक्शन काट दिया तो तुरंत 12 घंटों के अंदर अंदर वापस जोड़ना पड़ेगा आपकी एनओसी के बाद, और अगर आपका बिजली मीटर जल जाता है तो तुरंत उसे बदला जाएगा। 4 घंटे की होगी फ्यूज ऑफ कॉल की सीमा, ट्रांसफार्मर की 24 घंटे के अंदर कमी दूर की जाएगी, और भी कई सारी सेवाओं के लिए समय निर्धारित किया गया। जानकारी आप देख सकते हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, बिहार में शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनी तो हम शराब से शराबबंदी हटा देंगे, मतलब शराब बेचने पर पीने पर जो अभी बिहार में सरकार ने पाबंदियां लगा रखी ना, उसको खुल कर देंगे वापस। मांझी बोले शराब की वजह से 80% दलित जेल में है। सम्राट बोले हम लीकर बैन के पक्ष में हैं। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के 13 पुराने कानून पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में राज्यपाल ने ये मंजूरी भी दे दी। कुछ कानून तो अंग्रेजों के जमाने के हैं जिन्हें हिमाचल सुक्खू सरकार ने खत्म किए हैं, और वो कौन कौन से कानून है कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इन एक्ट को अब हरियाणा सरकार खत्म कर चुकी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में किसानों को मिली बड़ी सौगात। 18% धान बोनस की सब्सिडी का मिल रहा 54% हिस्सा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में धान और किसान को लेकर कांग्रेस भाजपा की रणनीति का पारा चढ़ा हुआ दिखा। कुछ डेटा आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में दुनिया भर के लोगों को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है यूपी में। और ओडिशा से एक और खबर देखिए आप, झारसुगुड़ा लखनपुर में स्थापित किया जाएगा ITI केंद्र। 24 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने बजट भी मंजूर कर दिया, नवीन पटनायक उड़ीसा सीएम ने, है ना। और वहीं खबर देखिए आप, पंजाब में स्वाइन फ्लू को लेकर भी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर बोले कि निजी अस्पताल भी सरकार को संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट भेजेंगे अब, क्योंकि प्रदेश में स्वाइन फ्लू बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ रही है। वैसे पंजाब में सोमवार से स्कूलों का समय भी बदलने जा रहा। कल से घने कोहरे के कारण पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला लिया, अब सुबह 9:30 बजे खुलेंगे स्कूल और छुट्टी 3:30 बजे होगी। ठीक है, 4 दिसंबर से ये सभी प्राथमिक, मध्य, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में ये नियम लागू हो चुका है। और खबर देखिए, पीएम मोदी यूएई दौरे से भारत लौट आ चुके हैं, और आने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले उनसे मुलाकात की। राज्य के कई विकास योजनाओं का अनुरोध भी किया। इन्वेस्टर समिट के लिए उन्हें निमंत्रण भी दिया। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए फटाफट से दोस्तों। सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगे 2147 स्टाफ नर्स व 278 नए डॉक्टर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिसंबर को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। और बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी कैंडिडेट्स के हक में सुनाया बड़ा फैसला। अब LLB में 50% स्कोर पर दे सकेंगे सिविल जज रिक्रूटमेंट टेस्ट। और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 17 नवंबर को नए नियमों के साथ फिर से एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ना। और खबर है, बिहार विशेष स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हुई है। 7279 पदों पर यह भर्ती है। अधिकतम आयु सीमा 37 साल और इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 दिसंबर है। खबर देखिए, पंजाब में मिशन 100% लॉन्च हुआ। पंजाब के शिक्षा मंत्री बेंस बोले कि 2024 की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में पंजाब में सुधार आएगा। और खबर देखिए आप, HUL ने तरुण बजाज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया। भारत सरकार के पूर्व रेवेन्यू सेक्रेटरी है ये बजाज। बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, फिल्म एनिमल ने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड 116 करोड़ रुपए कमाए। इस फिल्म की लेंथ काफी ज्यादा है, 3.5 घंटे, लेकिन देखा जाए तो डे 1 का कलेक्शन शाहरुख खान की पठान से भी ज्यादा रहा। और ये रणवीर कपूर की लाइफ की अब तक की सबसे मोस्ट पॉपुलर मूवियों में से एक बन चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, फिलीपींस में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया। उसके बाद एक बार तो फिलीपींस सरकार ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। जापान ने भी रेस्क्यू टीम को तैयार रहने को कहा, लेकिन उसके बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी वापस ली, क्योंकि समुद्र में थोड़ा शांति वगैरह नजर आई। तो हमारे भारत में भी देखिए, लद्दाख में 8 घंटे के अंदर 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। किसी तरह के नुकसान और जान माल की हानि की खबर नहीं है। ओके, और खबर देखिए आप, दक्षिण कोरिया ने भी लॉन्च किया जासूसी सैटेलाइट। उत्तर कोरिया ने दी युद्ध की धमकी। 2025 तक दक्षिण कोरिया भी अपना नया सैटेलाइट लॉन्च करेगा। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, कन्या राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें। वृश्चिक राशि के लोगों के लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। सिंह राशि के लोगों को तनाव से राहत मिलेगी, और मीन राशि के लोगों को उनका रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। बाकी तो आज कई लोग राशियां देखेंगे चुनावी नतीजों में क्या रिजल्ट आएंगे इसके चलते। बहरहाल आज आपको डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन में भी मैं यही पूछूंगा दोस्तों, चारों विधानसभा राज्यों में आपको क्या लगता है किस राज्य में बीजेपी की, किस में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, या किस में अन्य पार्टी की? कमेंट करके बताइए। एक बार सर्वे करते हैं, देखिए चुनाव के रिजल्ट आने से पहले किसका कमेंट सबसे सही निकलता है ना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।